नमस्ते और आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक एपिसोड नंबर 42 में। और ये 42nd एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट साइंस ऑफ असेंशियल सिम्टम्स। असेंशियल सिम्टम्स के साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। सो एसेंशियल सिम्टम्स के जो है काफ़ी तरीके साइंस होते हैं। एसेंशियल सिम्टम्स हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस। एसेंशियल सिम्टम के बहुत से भाग होते हैं, बहुत से स्टेजेस होते हैं और ये सारे स्टेजेस भाग में अलग अलग तरीके की सिम्टम्स होते हैं। और ये जो अलग अलग तरीके की सिम्टम्स होते हैं एसेंशियल जर्नी में, ये फेज टू फेज डिफर करता है। एक फेज होता है एसेंशियल जर्नी में जब एसेंशियल जर्नी शुरू हो रहे हैं, शुरू में तब आपको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या है एसेंशियल जर्नी, क्या है ज़िंदगी, क्या है, क्या कुछ नहीं समझ में आता है। लिटरली चेस जैसा फीलिंग आता है जब आप उस फेज में है। तो आपको बहुत ज़्यादा तबीयत के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप एक स्टेज में रह सकते हैं जहाँ पे लिटरली आप बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह आपको आ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक स्टेज में है जहाँ पे आप बहुत इरिटेटेड से हो जाते हैं, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होते हैं और जैसे कि मैंने कहा आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आता है कि क्या क्यों हो रहे हैं आपके साथ। लेकिन जो भी हो रहे होते बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ इस फेज़ में आते हैं पैरानॉर्मल इवेंट्स। सो असेंशन जर्नी के इनिशियल स्टेज में आप काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इवेंट्स देख सकते हैं, यानी कि भूतों के साथ आपके मुलाकात हो सकते। और ये जो भूतों के साथ मुलाकात वाली बात है, ये वाली चीज़ जो है रहते हैं इनिशियल स्टेज में। आपको सडनली साउंड्स दिखाई देगा, भयानक से ड्रीम्स आएंगे, बच्चों की चीख सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि आपको पुश किया जा रहा है किसी और रियलिटी की तरफ। ऐसा लगेगा कि कोई टेलीपैथी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो होते हैं कि हाइटेंड कॉन्शियसनेस होने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे कि जैसे कि आप लोगों की मन के बात सुन पा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे, वो जैसे कि आप लिटरली महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और वो लिटरली आपको एक स्कैरी सा जगह पे ले जाते हैं। आप लिटरली ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको लिटरली जो है डर सा लगने लगता है कि आई फील सो स्कैरी, लाइक कैसे मुझे ये सारी चीज़ें पता लग रहा है, कैसे मुझे ये सारी चीज़ें पता चल रहा है, हाउ एम आई रियली कनेक्टिंग टू द फैक्ट और काइंड ऑफ हियरिंग दैट थॉट्स, ये सारी चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रहे। एंड अलॉन्ग विद दैट असेंशंस के एक बहुत ही अनोखी सिम्टम है कि इस समय आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारे लोगों से मिल सकते हैं। आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं, ट्विन फ्लेम आ सकते हैं, लव एट फर्स्ट साइड वाली फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, अचानक से लोगों के साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करना, रिपीटेड सिंक्रोनिसिटीज़ देखना, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, ये सारे चीज़ें अचानक से देखना, ये सारे चीज़ें जो है आपके शुरू हो जाते हैं। और ये 1 1 1 1 2 2 2 2 साइंस के साथ जो है आपको एंजल से नंबर्स देखना शुरू होता है, फेदर्स देखना शुरू करते हैं, साइंस देखना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं तो आप सारी चीज़ों में साइंस ढूंढते हैं। कुछ भी हो रहे हो आपको पता है कि ये एक साइन है, ये कोई ना कोई एक मैसेज है और वो मैसेज को डिज़र्न करने में आप लग जाते हैं। तो ये एक एसेंशियल सिम्टम्स की इनिशियल फेज है। इसके बाद से कॉन्शियसनेस हाइटेंड होने लगते हैं, आपके गिफ्ट्स और भी ज़्यादा हाइटेंड होने लगते हैं, आपके गिफ्ट्स और भी ज़्यादा
स्ट्रेंथन होने लगते हैं और आपके गिफ्ट स्ट्रेंथन होते हुए, आपके गिफ्ट्स हाइटेंड होते हुए आप एक कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं जहाँ पे आप गहरी तरीके से चीज़ें देख पा रहे, गहरे तरीके से चीज़ें जान रहे हैं और वो गहरे तरीके से चीज़ें जानने के प्रयास में आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। आपको विजन्स दिखाई देने लग जाते हैं। लोगों के गिफ्ट्स इतना हाइटेंड हो जाते हैं वो कि कोई इंसान एक रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। आप किसी की भी एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं, किसी की एनर्जी ले सकते हैं, किसी की भी पेन ले सकते हैं, किसी के भी इमोशन ले सकते हैं। एनर्जी चैनलिंग की स्ट्रेंथ आते हैं, सब्लिमिनल मैसेज सुन पाने के स्ट्रेंथ आते हैं। धीरे धीरे करके आप सब में साइंस देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके आपको समझ में आते हैं कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस, देयर इज़ नथिंग एक्चुअली कॉल्ड अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। और धीरे धीरे ये समझते हुए आपको ये समझ में आते हैं कि देयर इज़ अ power beyond that is trying to contact, which is of God, angels, of that supreme oneness with all that is. और ये समझते हुए आप में और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है और इस स्टेज में आप फाइनली एक जगह पे पहुंचते हो जब आप ये समझ में आते हैं आपको धीरे धीरे करके दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। और यू क्रिएट योर रियलिटी समझते हुए आप धीरे धीरे करते हुए जो है अपने रियलिटी खुद बनाने लग जाते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके आपको छोटा छोटा सक्सेस स्टोरीज मिलता है। धीरे धीरे करके आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, आप बड़े चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए आपको मैनिफेस्टेशन के आर्ट को आप जो है अडाप्ट करते हैं। धीरे धीरे करके आपको यूनिवर्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस पता चलते हैं और भी तरीके से आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और भी गहरे जाने की कोशिश करते हैं। थॉट्स इमोशंस के लेवल पे आप असेंशन के जर्नी में और भी गहरे तरीके से अंदर की तरफ जाते हैं। और यही नज़दीकी में, यही एसेंस में आपको जो है फाइनली एक जगह आते हैं जब अंदर जाते हुए आप फाइनली ढूंढ पाते हैं आपके अंदर के सेंटर्डनेस को, दैट वननेस को, जिसके साथ आप पूरे यूनिवर्स के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। और उस एनर्जी के साथ एक होते हुए, उस एनर्जी को समझते हुए आप लिटरली फाइनली एक जगह पे पहुंच जाते वेयर यू फाइनली आर इन अ प्लेस वेयर यू फील one with all that is, that state of oneness, that state of integrated sense of being. And in that state of integrated sense of being, you no longer purge. इससे पहले की एनर्जी में पर्जिंग होती है, यानी कि कंप्लेन करना, क्वेश्चन आंसर मोड, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस स्टेट में आते हुए आप वो पर्जिंग स्टेट से बाहर आते हुए वननेस, ग्रैटिट्यूड, पीस, कॉन्शियसनेस के एनर्जी में रहते हैं। और वो पीस कॉन्शियसनेस के एनर्जी में रहते हुए, वननेस ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में रहते हुए धीरे धीरे जो है आप एक असेंडेड रियल्म के एनर्जी को बुलाने लगते हैं। और वो असेंडेड एनर्जी के रियल्म को बुलाते हुए भगवान के साथ इंटीग्रेटेड वननेस अंदर ही अंदर महसूस करते हुए इसी रियलिटी में, वननेस में आप जो है भगवान के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में लाते हैं। फाइनली यू कम बैक टू अ स्टेट ऑफ अलाइनमेंट विथ ऑल दैट इज विथ गॉड एंड यू स्टार्ट टू सी द रियलिटी इन अ न्यू वे फ्रॉम द आईज ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द स्टेट ऑफ लव यू कनेक्ट टू द होल यूनिवर्स। एंड व्हेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ लव यू कनेक्ट टू द होल यूनिवर्स, आप असेंडेड एनर्जी में आते हुए फिर से सारे एनर्जी के साथ एक होते हुए, भगवान के साथ एक होते हुए आप फिर से सेपरेशन से वननेस के एनर्जी में पहुंच गए हैं। द बिगिनिंग ऑफ असेंशन जर्नी इज़ वेयर यू आर असेंडिंग एंड इवॉल्विंग एज अ सोल टू अल्टीमेटली get along your fragmented parts to unify in oneness and become harmoniously one with the Creator from where you came. It's a journey of going back home within. So, in short, that's what ascension symptom is. That's what being ascended is. Going to the other side is.
It's basically a journey of losing stability, and finding back the alignment and starting to live the life with a new perspective, more positivity, more valor, more courage, more strength, finding that state of centeredness and unity with God. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you'd like to work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे.